गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले हफ्ते हम हिंदी में बसंत भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है उसमें दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था दादी माँ। इसमें अभी तक हमने आधा ही पाठ पढ़ा था पिछले हफ्ते और आधा आगे का आज पढ़ेंगे। जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी दादी माँ कितनी अच्छी थी। वो किस प्रकार से एक बीमार की देखभाल करती थी। वो अपने परिवार के सदस्यों की ही देखभाल नहीं करती थी अपितु गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार होता था उसकी देखभाल करती थी। इसके अलावा लेखक ने बताया कि दादी माँ का स्वभाव बहुत उदार था कि किस प्रकार उन्होंने जो रामी की काकी यानी धन्नो चाची थी उनको उनकी बेटी की शादी में जो पुराना उधार था वो भी माफ़ किया और ऊपर से उन्होंने 10 रुपये और दिए। आज आगे पढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाल औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेखक कह रहे हैं कि लेखक के बड़े भाई की जब शादी थी तो उस समय की बात है कि जब विवाह का समय होता है उसके विवाह के दिन से 4-5 दिन पहले ही औरतें घर में नाच गाना करती हैं। वे एक नाटक करती हैं जिसका कथा लगभग एक ही होती है कि उसमें क्या होता है, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। एक नाटक और ये सारा नाटक कौन करती हैं? औरतें ही करती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं बीमार था उस समय, जिस कारण बीमार होने के कारण मैं बारात में नहीं जा सका और मेरा भाई जब बारात चली गई उसके बाद घर में पहुंचा था, जिस कारण वो भी बारात में नहीं जा सका। तो हम दोनों ही घर में थे और मेरा भाई राघव था वो कहाँ, दालान में सो रहा था यानी बरामदे में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने कहा कि नहीं, ये सारे इस प्रोग्राम में केवल औरतें ही भाग लेती थी। औरतों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे ये आदमी भी हैं, नहीं, इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जब औरतों ने आपत्ति की तो दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने उन औरतों से कहा, अरे तुम लड़कों से क्यों शर्मा रही हो, एक बच्चे और ब्रह्मा एक जैसे होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर क्या जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। तो लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि वो बीमार थे तो दादी माँ ने वहीं पे जहाँ पे ये औरतें अपना नाच गाना अपना नाटक कर रही थी वहीं पास में चारपाई में उनको लिटा दिया और उनको लेखक को चादर उड़ा दी। अब लेखक को नींद नहीं आई। वो उनका जो देख रहे थे, उनका प्रोग्राम देख रहे थे और वो देखते देखते उनको अंदर बड़ी हंसी भी आ रही थी और डर भी रहा था क्योंकि सबकी नज़रों में तो वो सो रखे थे।
तो वो कह रहे थे कि कहीं मैं ज़ोर से ना हंस दूँ, इस बात का वो ध्यान रख रहे थे कहीं भेद न खुल जाए, यानी सबको पता न चल जाए कि ये सो नहीं रखा है। और वो कह रहे हैं अगर मेरे इस बात का औरतों को पता चल गया कि मैं सोया नहीं हूँ तो साहब मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो लेखक कह रहे हैं कि जो उनकी कोई भाभी होगी उनकी किसी बात पर लेखक को बहुत हंसी आई और बहुत ज़ोर की हंसी आ गई और सबको ही पता चल गया कि ये क्या सोया हुआ नहीं है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हूँ? तो वहाँ पे जो औरतें थी उनमें से एक देबू की माँ थी। जब लेखक हंसे तो उन्होंने उसकी चादर खींच दी और दादी को, अरे दादी आप तो कह रही थी ये छोटा बच्चा है, अब देखो ये छोटा बच्चा है, उसका मजाक उड़ा रही हैं कि क्या ये दूध पीने वाला बच्चा है, रो रहा है शायद, इस प्रकार से उसका मजाक उड़ा रही हैं। और उनमें थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया कि दादी माँ और औरतों में कि आपने क्या एक लड़के को यहाँ पे रखा हुआ है और उसने ये सारा हमारा प्रोग्राम देख रहा है। तो दादी उन पे कहती है, अरे तुम लड़के से क्यों उन पे क्यों उस पे गुस्सा हो रही हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। लेखक कह रहे हैं हम जब सुबह उनको क्या रास्ते में देबू की माँ मिली, जिन्होंने क्या कल रात को चादर खींच ली थी, और वो फिर से उसका लेखक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे भाभी ये देखो ये कल वाला बच्चा है, छोटा बच्चा है। और मैं वहाँ से लेखक वहाँ से जैसे वो उनका मजाक उड़ाने लगे तो लेखक वहाँ से भाग गया, अपनी दादी माँ के पास खड़े हो गया। और लेखक कह रहे हैं कि हमसे कभी भी कोई भी गलती हो जाती और हम जब भी दादी माँ के पास जाते तो दादी माँ हमें क्षमा कर देती और सभी से हमें बचा भी लेती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने वाली झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद वे कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दी। लेखक कह रहे हैं उनकी जो दादी माँ थी वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी। उनकी आज मुझे हर एक एक बात याद आ रही है। तो कह रहे हैं परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है, यानी हमारा जो परिस्थितियाँ जैसी परिस्थितियाँ होती हैं हमारा जीवन वैसे ही चलता है। तो दादी माँ जानती थी कि समय एक जैसा नहीं होता है, कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। तो दादी माँ परिस्थितियों से अवगत थी कि कभी अच्छा समय होगा कभी बुरा समय होगा। और जब दादा की मृत्यु हुई तो वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें ऐसा लगता कि जैसे छलावा हो, धोखे की टट्टी यानी छल लगना यानी छलावा मालूम होना। तो उन्हें क्या लगता संसार के लोग कि केवल क्या करते हैं, धोखा देते हैं, छलावा करते हैं। और वो कहते हैं कि दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था। और क्या धोखा दिया था? दादा हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी मृत्यु पहले होगी और तुम्हारी मृत्यु के बाद ही मेरी मृत्यु होगी। लेकिन आज
दादाजी दादी को संसार में अकेला छोड़कर दादी से पहले ही ईश्वर को चले गए, ईश्वर को प्राप्त हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो जब दादा की मृत्यु हो गई तो जो उनके सगे संबंधी थे, शुभचिंतक थे, वो कैसे थे? वो भी मुँह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब सामने तो अच्छे से रहना और पीठ पीछे बुराई करना। तो इस प्रकार के जो उनके दोस्तों ने भी उनका साथ नहीं दिया और वो भी बस धोखा देने लगे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। और जब दादा की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध हुआ तो उस श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने बहुत सारा धन उधार लेकर के, उनके पास स्वयं तो था, धन की कमी थी, उधार लेकर के खर्च किया। तो इससे घर की स्थिति और भी बिगड़ गई।